भारत की झोली में एक और मेडल आ चुका है। रेसलर अमन सहरावत ने जीता है कांस्य पदक। भारत की झोली में ये छठा ओलंपिक मेडल है। तो इस वक्त की बड़ी खबर पेरिस ओलंपिक से, जहां भारत की झोली में एक और मेडल आ गया है और रेसलर अमन सहरावत ने कांस्य पदक जीता है। भारत की झोली में ये छठा ओलंपिक मेडल है। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ पेरिस से हमारे सहयोगी विमल मोहन जुड़ गए हैं। विमल, छठा मेडल पेरिस ओलंपिक में भारत का, अमन सहरावत ने कांस्य पदक अपने नाम कर भारत को गौरवान्वित किया है। बिल्कुल, देखिए दो अहम बातें हैं। एक तो कि हमने लंदन को रिपीट कर लिया, लंदन में हमें 6 मेडल मिले थे और इस बार भी हमें 6 मेडल मिल गए। तो हमारे सबसे कामयाब ओलंपिक गेम्स में से इसको काउंट कर सकते हैं, क्योंकि आप देखिए इससे ज्यादा सिर्फ टोक्यो में मिले थे और हमें गोल्ड मेडल भी मिला था। गोल्ड की संभावना, गुंजाइश थोड़ी कम है। एक और मुकाबला है जहाँ पे उम्मीद की जा सकती है रितिका, जो एक और रेसलिंग से है। और रेसलिंग की अगर बात करें तो 2008 से लगातार, ये बहुत ही कमाल की बात है, 2008, 2012, 2016, 2020, 2024 लगातार 5 ओलंपिक्स में कुश्ती से मेडल जरूर आए। और ये तब है जबकि विनेश का मेडल हमारा मिस हुआ है। तो ये कुश्ती की कमाल की बात है। और जहां तक अमन सहरावत की बात है, मैं उनके बारे में बता दूं, छत्रसाल स्टेडियम में ट्रेनिंग करते हैं। रवि दाहिया जो पिछले बार टोक्यो के सिल्वर मेडलिस्ट है, उनको हराकर इन्होंने अपनी जगह बनाई। और सुशील कुमार, सुशील इनके आइडल हैं। सुशील और कोच ललित हैं, जो इन्होंने छत्रसाल स्टेडियम में इनको सिखाया है। और वहां पे जब सुशील जब भी इनफैक्ट जब भी पैरोल पे भी बाहर आते हैं जैसे, तो उनसे ये टिप्स लेते हैं, उनको मेंटोर मानते हैं, उन पे जैसा रिपीट करना चाहते हैं परफॉर्मेंस। आप देखिए 2008-2012 में उन्होंने ब्रॉन्ज और सिल्वर किया। तो जाहिर तौर पे, और जो अमन है वो अटैकिंग पहलवान है। मतलब पहले अगर ये माना जाता था कि अगर आप पहले दौर में अगर आप उनको नहीं हरा पाए तो दूसरे दौर तक मुकाबला जाते जाते वो बहुत अटैक करते हैं और उनको रोक पाना, उनका डिफेंस थोड़ा वीक है, शायद इसलिए वो गोल्ड मेडल आप कहें मिस हो गया। लेकिन बहुत ही पोटेंशियल है, प्रतिभाशाली है और आने वाले दिनों में आप इनसे और भी बड़े कारनामे की उम्मीद कर सकते हैं। अगले ओलंपिक में शायद आप इनको सिल्वर, गोल्ड हासिल करता हुआ देखें। बहुत ही, इनके माँ पिताजी नहीं है, सबसे बड़ी बात है। 11 साल की उम्र में ये छत्रसाल स्टेडियम आए थे, आज 11 साल पहले, 13 साल की उम्र में। माँ पिताजी नहीं है और इनका सारा फोकस सिर्फ इसी पे रहता है। कपिल शर्मा का शो भी देखते हैं और हमने जाने से पहले इनके साथ इंटरव्यू किया था। और काफी मेहनती है, जो कहते हैं कि अपने मेहनत के दम पे आया हुआ पहलवान है, वो उस तरह के पहलवान है। तो काफी काबिले तारीफ है। और जिन लोगों को ये लग रहा था कि ये ओलंपिक्स खत्म हो गया, खराब हो गया, वो ये पूरी होती जा रही है। 6 मेडल कम नहीं होते। आप देखिए हम कब जीते थे, 1980 के बाद से 84, 88, 92, इन 3 ओलंपिक्स में हमारे पास एक भी मेडल नहीं है। 2000 में 1 मेडल है, 2004 में 1 मेडल है, 2008 में 3 मेडल है, 2012 में 6 मेडल है, 2016 में सिर्फ 2 मेडल है। तो टोक्यो से संख्या हमारी कम हुई है, गोल्ड अभी तक नहीं आया है। लेकिन भारतीय खिलाड़ियों ने कमाल का प्रदर्शन किया है और अमन सहरावत काबिल के तारीफे काबिल है। विमल, इस पूरी जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो पेरिस ओलंपिक में भारत की झोली में एक और मेडल आया है और रेसलर अमन सहरावत ने कांस्य पदक जीता है। ये छठा ओलंपिक मेडल है। आपको बता दें, जीत के बाद अमन ने कहा है ये मेडल माता पिता और पूरे देश को वो समर्पित करते हैं।